आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम। दूसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरे अध्याय की शुरुआत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस प्रकार दुख से व्याकुल, करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरे नेत्र वाले उस अर्जुन के बारे में भगवान श्री मधुसूदन ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, तुझको इस युद्ध भूमि में यह अज्ञान किस कारण से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है, न यह स्वर्ग को देने वाला है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। अतः हे अर्जुन, समर्थहीन मत हो, तू असमर्थ नहीं है। अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस पर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊंगा? वो दोनों ही पूजनीय है। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाना ठीक समझता हूँ, क्योंकि इन पूजनीय लोगों को मारकर भी मैं खून से सने हुए धन और काम पूर्ति वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग तो यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और क्या करना नहीं, अथवा ये भी नहीं जानते हैं कि हम उन्हें जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। और हमें युद्ध भी तो हमारे अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों से ही करना है, जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसके बाद अर्जुन कायरतापूर्ण व्यवहार करते हुए अपने हित और अहित की समझ भूलकर धर्म के बारे में मोहित चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो भी विचार करने योग्य कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि बिना कांटे कंकर और धन धान्य से संपन्न राज्य के प्राप्त होने पर भी अथवा देवताओं का स्वामी बन जाने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे इस संपूर्ण इच्छाओं को सुखा देने वाले दुख को दूर कर सके। इस सब के बाद संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि निद्रा को जीतने वाले उस अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्पष्ट कहा कि युद्ध नहीं करूंगा। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने दुख से व्याकुल उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। हे अर्जुन, तू एक तो उन लोगों के लिए दुखी हो रहा है जो दुख करने लायक है ही नहीं, और दूसरी तरफ तू महाबुद्धिमान लोगों अर्थात पंडितों जैसी बातें कर रहा है। लेकिन पंडित लोग तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी दुखी नहीं होते हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है आत्मा नित्य है, अर्थात कहीं नहीं गई है। तो फिर शोक किस बात का करना है? फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि अतीत में मैं नहीं था या तू नहीं था या फिर ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इसके बाद कभी ये सब नहीं होंगे, बल्कि इसके ठीक विपरीत ऐसा है कि इस जन्म से पहले भी मैं था, तू भी था, और ये राजा लोग भी थे, और आगे भी सभी होंगे। किंतु होता यह है कि हमारी जीवात्मा जिस शरीर को धारण करती है उस शरीर का समय अनुसार बचपन, जवानी और परस्पर बुढ़ापा होता है। उसके पश्चात वह शरीर जीवात्मा के रहने योग्य नहीं होता है, इसलिए वह जीवात्मा उस शरीर को छोड़कर अन्य किसी शरीर को धारण कर लेती है। लेकिन ये सब हमें अज्ञानता की वजह से समझ नहीं आता है, इसलिए जो धीर पुरुष होता है वह इस सब में मोहित नहीं होता है। उसके बाद फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्दी, गर्मी और दुख सुख आदि का आभास कराने वाली यह इंद्रिय और विषय तो क्षणभंगुर और अनित्य है, इसलिए उनको सहन कर, क्योंकि यह सुख दुख तो जीवन में समुद्र में उठती और समाती लहरों की भांति आएंगे और चले जाएंगे। इस थोड़े से समय के लिए और बीच बीच में कभी कभार आने वाले सुख दुख में विचलित होकर जीवन की दिशा, कार्य और धर्म को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होती है। और जिस धीर पुरुष को इन इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुख व्याकुल नहीं करते हैं वह मोक्ष के योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस तर्क के हिसाब से नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। लेकिन इस अविनाशी जीवात्मा के द्वारा धारण किए शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए तू युद्ध कर। आगे फिर श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि जिसे यह लगता है कि यह आत्मा किसी को मारती है या यह आत्मा मर जाती है, वह तो यह जानते ही नहीं है कि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है। यह आत्मा न तो जन्मता है न ही मरता है और न ही मरकर फिर से जन्मने वाला है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य,
शाश्वत और पुरातन है, अर्थात न जन्मने वाला, सदा रहने वाला, अनंत और प्राचीन है, तथा शरीर के नाश होने पर भी इस अविनाशी आत्मा का नाश नहीं होता है। तो फिर हे पृथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को इस प्रकार से देखता है, वह फिर कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है? और अगर तू कहे कि मैं तो शरीर के नष्ट होने का दुख करूंगा, तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने, बूढ़े, कमजोर और रोगी शरीर को छोड़कर नया, निरोगी और उत्तम शरीर धारण कर लेती है। और हे अर्जुन, इस आत्मा को तो शस्त्र भी नहीं काट सकते, न ही आग जला सकती है, इसे जल गीला तक नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती है। यह अविनाशी आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इस आत्मा पर इंद्रियों के विषय अर्थात इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है, न ही मन के किसी भी विषय का कोई असर होता है और न ही इस आत्मा में कभी कोई बदलाव होता है, अर्थात यह आत्मा कभी भी न बदलने वाला कहा गया है। तो हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानने के बाद अब तू दुख करने योग्य नहीं है। और अगर इतने पर भी तू संतुष्ट नहीं है और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी है अर्जुन, शोक करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की मृत्यु होना निश्चित है और हर एक मरने वाले का जन्म होना भी निश्चित सिद्ध हुआ, अर्थात हम में से कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा। फिर जब मृत्यु से बचने का किसी के भी पास कोई उपाय है ही नहीं, तो फिर इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करना ही क्यों है? यह भीष्म आदि लोगों के शरीर मायामय होने के कारण सदा नहीं रहने वाले हैं, फिर इन शरीरों के लिए क्या शोक करना? क्योंकि हे अर्जुन, जितने भी प्राणी हैं वह जन्म से पहले भी बिना शरीर वाले ही थे और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही रह जाएंगे। यह केवल बीच में ही शरीर वाले होते हैं, फिर इस विषय में क्या चिंता करना है? उसके बाद फिर श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के तत्व को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहरा और अद्भुत है, इसलिए कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, वैसे ही कोई महापुरुष इसे आश्चर्य से कहता है और कोई महापुरुष इसे आश्चर्य से सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। यह आत्मा सभी प्राणियों के शरीर में सदैव अवध अर्थात बिना वध हुए रहती है, इसलिए इन सभी लोगों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो युद्ध करने का भयंकर कर्म तू करने जा रहा है, उस धर्म को देखकर भी डरना ठीक नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं होता है। बिना कुछ मेहनत किए अपने आप से प्राप्त हुए इस स्वर्ग के द्वार जैसा युद्ध तो बहुत कम भाग्यवान क्षत्रिय योद्धा को मिलता है। और यदि तू फिर भी इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो तेरे धर्म का नाश हो जाएगा और तू अपनी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा और फिर सब लोग बहुत समय तक तेरी इस अपकीर्ति का मजाक उड़ाएंगे और अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरने से भी ज्यादा बुरी होती है। आज जिनके लिए तू बहुत माननीय है, उन्हीं लोगों के लिए तू बाद में तुच्छ हो जाएगा। जो महारथी तेरा सम्मान करते थे, वे ही तुझे युद्ध से डर कर भागा हुआ मानेंगे और तेरे शत्रु तो तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए न उपयोग करने योग्य शब्द तथा न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर इससे अधिक दुख क्या होगा? इसलिए युद्ध करना तो तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। और यदि तू कहे कि तुझे स्वर्ग और राज्य दोनों की इच्छा नहीं है, तब भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार से युद्ध करने पर तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को ज्ञान योग तथा कर्म योग का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, अभी जो मैंने कहा था वह था ज्ञान योग
अब इस बात को तू कर्म योग के विषय में भी सुन, और जिसे सुनकर तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में कर्म का नाश नहीं करना पड़ता है और उल्टा उससे दोष भी नहीं लगता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा साधन भी मनुष्य को जन्म मृत्यु जैसे महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, किंतु अज्ञानी लोगों की बुद्धि बहुत भ्रमित तथा अनंत भेदों वाली होती है। और हे अर्जुन, जो अज्ञानी मनुष्य केवल कर्मों के फल से मतलब रखने वाली तथा स्वर्ग को परम श्रेष्ठ बताकर स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है तथा जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु क्रियाओं को कराने वाली इस सब प्रकार की जिस दिखावटी वाणी को कहते हैं, उस सब प्रकार की वाणी को कहने वाले तथा उस वाणी से हरे हुए चित्त वाले मनुष्यों में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। उसके उपरांत श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सब वेद तीन गुणों के कार्य रूप ही संसार को प्रकाशित करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू असंसारी अर्थात निष्कामी हो तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर आत्मा में स्थित हो जा, और जो तुझको प्राप्त नहीं है न तो उसका दुख मना और न ही जो तुझे प्राप्त है उसके रक्षण की चिंता कर। इस प्रकार के द्वंद्वों से उठकर आत्मपरायण हो, क्योंकि जिस प्रकार किसी मनुष्य को यदि सब तरफ से परिपूर्ण जलाशय अर्थात तालाब प्राप्त हो जाए तो फिर उस मनुष्य का छोटे जलाशय में कितना मतलब रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जानता है, उस ब्राह्मण का भी सब वेदों में इतना ही मतलब रह जाता है। क्योंकि जैसे बड़े जलाशय के मिल जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म तथा उसके फल का ज्ञान देते हुए कहते हैं, हे धनंजय, तू सदैव अपने कर्म पर अधिकार रखना, अर्थात सर्वदा अपने कर्मों को ही नियंत्रित करने का प्रयास करना। उसके परिणाम को नियंत्रित करने में मत उलझ जाना, और ना ही ऐसा करना कि तू कर्म करने से अधिक उस कर्म से उत्पन्न फलों की चिंता में डूब जाए, और ना ही ऐसा हो कि तू कर्म ही ना करे। ठीक उसी प्रकार जैसे तू युद्ध से पहले ही युद्ध में कौन सा पक्ष जीतेगा या हारेगा उसकी चिंता करके और अंततः युद्ध ही नहीं करने का निर्णय ले चुका था। हे अर्जुन, कर्म के फल को त्याग कर तथा उस कर्म के पूर्ण होने और पूर्ण न होने दोनों को समान मान लेना समत्व भाव योग कहा जाता है। तू इस समत्व भाव योग में स्थित होकर अपने कर्मों को कर। इस समत्व रूप बुद्धि योग के सामने फल की वासना वाले कर्म बहुत तुच्छ है, और फल की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले बहुत दीन अर्थात गरीब है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि ऐसा समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। और यह समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत वचनों को सुनकर अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है? उस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस समय यह पुरुष अपने मन में स्थित सारी कामनाओं को अर्थात इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में लीन होकर संतुष्ट हो जाता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुखों के प्राप्त होने पर भी विचलित न हो मन जिसका, तथा सुखों को भी प्राप्त करने की जिसकी इच्छा न रही हो, तथा जिसके मोह डर और क्रोध नष्ट हो गए हों,
ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपनी खोल में समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग निवृत्त नहीं होते हैं, अर्थात विषय को प्राप्त करने का मोह नहीं छूट पाता है। लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, उसके तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाते हैं। और हे अर्जुन, जो बुद्धिमान पुरुष इन इंद्रियों को तथा मन को वश में करने का यत्न करता है, पर यह प्रमथन स्वभाव वाली अर्थात मनुष्य को बर्बाद कर देने वाले स्वभाव वाली इंद्रियां उसके मन को भी हर लेती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रियों को वश में करके अपने मन को ईश्वर में लगाए अर्थात मुझ में लगाए और मेरे परायण होकर स्थित हों। क्योंकि जिस पुरुष के वश में उसकी इंद्रियां होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, अपने मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से अर्थात कामना के पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वयं के वश में किए हुए अंतःकरण वाला पुरुष मोह एवं ईर्ष्या से रहित होकर और वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु हे अर्जुन, जो इस प्रकार के साधन को नहीं करता है, उस साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे जल में तैरती हुई नाव को वायु अपनी दिशा में बहा ले जाती है, उसी प्रकार विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इसलिए सिर्फ उसी की बुद्धि स्थिर है जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रियों के विषय से वश में की हुई होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, वह योगी पुरुष उसमें जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अर्थात इंद्रिय तथा मन के संयम संसारियों के लिए रात्रि है, पर इस योगी के लिए वह जागृति है। उसी प्रकार जिस काम वासना तथा सांसारिक सुखों को मदहोशी में भोगने के लिए लोग जागते हैं, इस शुद्ध बुद्धि वाले मुनि के लिए वही रात्रि है। जिस प्रकार नदियों का जल समुद्र में बिना उथल पुथल किए समा जाता है, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित अर्थात स्वार्थ रहित जीवन को जीता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। नारायण हरि।